तो बच्चों हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आज पढ़ने वाले हैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट देम। तो क्या है वो 7 प्रॉपर्टी जो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप लोग को पता होना चाहिए, और जैसे हमारे क्वेश्चन भी बनेंगे उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे हैं वर्क नाइट यूट्यूब चैनल, हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 जेई बोर्ड्स और 2026 के लिए, और हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का वैलिडिटी कब होता है। उसके मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग के पास दो मैट्रिक्स आ जाए, लेट्स से ए और बी, ए की वैल्यू आपको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं लेट्स से अगेन 2 3 4 5। तो इन दोनों को क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो हम लोग रिक्वायर्ड नंबर में है, जैसे 2/2 इंटू 2/2। इसमें पॉइंट क्या बोलता है कि हमारा ये दोनों नंबर जो है ना वो हम लोग को बराबर होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से बराबर होना चाहिए, वही हम लोग को पता है। दैट इज कॉलम्स ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू रोज ऑफ क्यू। और हम लोग का जो ऑर्डर आता है, इसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा लेट्स से ए बी सी डी, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? वो भी 2/2 होगा। जो हम लोग को कैसे फाइंड आउट होता है? दैट इज फाउंड आउट बाय बेसिकली नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, दैट इज जो ब्लैक स्क्वायर बॉक्स में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स आता है। ये हम लोग को पता है कि ये वैलिडिटी होता है, ये तभी सब मैट्रिक्स वैलिड होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जब हमारे पास पहला क्राइटेरियन अचीव हो। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सी क्या होता है? ए इंटू डी। ऑलराइट, ऑर्डर ऑफ जी, यहाँ पे जी क्या है? जी इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो कमिंग टू वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इनका कैरेक्टर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? बेसिकली वो आप लोगों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग का ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करें, लेट्स से बी प्लस सी, और उसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है नथिंग बट ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पता है। उसके अकॉर्डिंग जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो वैलिड होता है, दैट इज इट इज वेरी मच वैलिड। ठीक है, समझ में आया? ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी से सिमिलर आता है हमारे पास सेकंड, जहां पे हम लोग को जानना है कि एसोसिएटिव मैट्रिक्स ये भी कवर होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर इफ कंफॉर्मेबिलिटी इज assured। कंफॉर्मेबिलिटी मतलब बेसिकली दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी फर्स्ट रो का ऑब्वियसली कॉलम सेकंड रो के बराबर होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है? वो एसोसिएटिव भी होते हैं। एसोसिएटिव याद करिए वो कैसा प्रॉपर्टी था? वो गाइस ये प्रॉपर्टी कहता था कि अगर हम लोग दो, इंस्टेड ऑफ एडिंग, हम लोग मान लीजिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको हम लोग ए से अगेन हम लोग थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके बराबर होगा? वो दैट इज विल बी परफेक्टली इक्वल टू ए बी को आप एक साथ मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये हम लोग का मैट्रिक्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है जो कि वेरी मच वैलिड होता है। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा जहां पे यहाँ पे b प्लस सी होता था, एसोसिएटिव पढ़ा b इंटू सी होता था। हमारे पास थर्ड सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होता है कि कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या? इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। हमेशा वो कम्यूटेटिव नहीं होते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? आप लोग अब फिर से याद करिए, अब हम लोग उस पर बात करेंगे कि ए बी इज समटाइम्स बेसिकली इक्वल टू बी ए एंड ए बी समटाइम्स इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, यानी अगर इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करके रिवर्स करें, मल्टीप्लाई करा a इंटू बी और उसको b इंटू ए रिवर्स बेसिकली मल्ट करके फिर से मल्टीप्लाई किया, तो सम केसेस में क्या होता है कि ए बी बी ए के बराबर हो जाता है और सम केसेस में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। बोथ दीज सिचुएशंस एग्जिस्ट। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़े तो हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टी देखा, बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या? नल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बाय अ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू एक ही कंडीशन था। हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जो कि सारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में वैलिड होंगे कि a इंटू बी तभी पॉसिबल है जब इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड में इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज देयर। ए बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, इनका जो बैकग्राउंड में पिक्चर चल रहा है वो हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है, तभी जा करके हम लोग इस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम लोग का
ऑब्वियसली रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो इसमें हम लोग का पॉइंट क्या है कि अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग लेट से नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कंफर्मेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, बेसिकली द वैलिडिटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, तो उसका वैल्यू क्या होता है, नल मैट्रिक्स के बराबर, जहां पे हमारे पास ओ क्या है, ओ इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, अंडरस्टूड। चौथा पॉइंट भी क्लियर, बहुत आसान। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, if A is a m by n matrix, then what, IA is equal to A is equal to AI। यहाँ पे हमारे पास I क्या है, I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे बोलते थे, किसे बोलते थे याद करिए। ऑलराइट, तो मैं बता देता हूँ। I1 क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका रो और कॉलम 1 होता है। I2 क्या होता है, एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम 2 by 2 होता है। ठीक है, उस तरह से I3 क्या होता है, I3 इज अ थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो अभी तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग, कुछ नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी इसके रोज और कॉलम्स बराबर है, और उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो होता है 1 के बराबर, और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 0। ठीक है, तो मेरे को प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोलता है कि अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसको अगर आई के साथ उसको मल्टीप्लाई करा जाए तो वो ए के ही बराबर होता है, और वो आई ए के बराबर होता है, सब्जेक्ट टू व्हाट, सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली देयर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्टिंग। मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली पढ़ा था, जो बैकग्राउंड में चल रहा है कि रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए सेकंड एंड फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा भी है, बार बार जान रहे हैं उसको, फिर से हम लोग रिकॉल करा रहे हैं कि ये हमेशा वो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम लोग प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। आई ए को, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास ए है, हम लोग का थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A3 है। ठीक है, 3/3 है, तो मेरे पास आई भी 3/3 होना चाहिए। आई इंटू 2/2 नहीं कर सकते हैं ना, दो सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लोग थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को। ठीक है, उधर से आई ए का वैल्यू तो 3/3 रहेगा, और यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है 3/3, और ए का वैल्यू 3/3 तो पता ही है, वो होता है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर ए आई को हम लोग अगर हम लोग इस फर्स्ट टर्म को देखें, ए आई में हम लोग ए और आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो किसके बराबर है, वो इटसेल्फ बराबर है ए के। तो आई को क्या बोल जाते हैं हम लोग, आई को बोल देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के भी नाम से इसको जानते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज बातें समझ में आ रही है। कोई भी डाउट हो गाइस तो आप लोग प्लीज कमेंट करें। हम लोग बढ़ते हैं विद द वेरी नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, और प्रॉपर्टीज सुनने में आसान है और है भी आसान। ये मैट्रिक्स का ये सबसे खास बात है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को पूरा A to Z समझ में आएंगे। ठीक है, बस कंप्यूटेशन पे थोड़ा हम लोग को टाइम लगता है जो हम लोग को देना है। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी बोलता है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है, मतलब m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, देन a इज टू द पावर n इज व्हाट, इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग a इटसेल्फ n टाइम्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, कहने का मतलब a स्क्वायर की बात करें, लेट्स से हम लोग n का बराबर 2 है, जहां पे n क्या है हमारे पास, n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, मतलब ए को खुद 2 बार मल्टीप्लाई करे खुद में तो वो ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है। उस तरह से ए क्यूब किसके बराबर होता है, ए को हम लोग खुद में 3 बार मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ बाय n टाइम्स तो वो हम लोग को देता है ए क्यूब। ठीक है, और इसमें हम लोग और प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिन लोग ऊपर लॉज पढ़े थे वो भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्वायर भी हो जाएगा, और उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोग को a क्यूब ही देगा, और a इंटू ए स्क्वायर, लास्ट के दो टर्म्स को कंबाइन कर दिया तो a इंटू ए स्क्वायर भी हम लोग को a क्यूब ही देगा। ठीक है, याद करके बताइए ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये हम लोग का एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, a को a से मल्टीप्लाई करके लगा तो यहाँ पे हम लोग को एसोसिएटिव लॉ है। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, देखिए गाइस उसमें हम लोग ने देखा था, याद किया था कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू वॉट, ए बी इंटू सी। ठीक है, हमने जस्ट देखा था, रिविजिट कर लीजिए, और वो किसके बराबर होता है, वो ए क्यूब के बराबर होता है। हालांकि हमारा प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग खुद ही मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। उस तरह से हम लोग a पावर 4 क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। सिमिलरली व्हाट विल बी इक्वल टू, ये हम लोग a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी हो सकता है, a क्यूब इंटू ए भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, a इंटू ए क्यूब एंड सिमिलरली लाइक दैट। ठीक है, एंड सो ऑन, a टू द पावर n किसके बराबर होगा, a इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स n। ठीक है, ऑलराइट,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेवेंथ फाइनल प्रॉपर्टी है हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? बहुत नया टर्म लग रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत कठिन है क्या? बहुत हार्ड है क्या? है ना, सुनने में लग रहा है कि बहुत पहली बार सुन रहे हैं, बहुत मुश्किल है या आसान है, पता नहीं। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसकी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारे पास लेट से y इज इक्वल टू एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इफ सपोज इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो इसका हम लोग x की जगह यहाँ पे a डाल देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ए आ जाएगा, नथिंग बट द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी y इज इक्वल टू एफ ए क्या है, इट इज द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y is equal to f is a matrix polynomial y is equal to fx। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग बना लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है y is equal to 3x square plus 5x plus 9। तो अगर हम लोग x की जगह a डाल दें, हमारे पास a क्या है, a हमारे पास एक मैट्रिक्स है, a is a matrix। लेट्स से हम लोग फॉर एग्जांपल बताते हैं, लेट्स से इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब x का वैल्यू a डाला तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 into a square plus 5 into a plus 9। it will be what, it will be nothing but the matrix polynomial of y is equal to fx। ठीक है, obviously a square है मतलब क्या है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तुम लोग को पता ही है। ठीक है, a है सिमिलरली और लाइक दैट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका हम लोग जनरल टर्म भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हम लोग का y इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल का जनरल टर्म क्या होता है, a नॉट होता है x टू द पावर n होता है, प्लस a1 होता है x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 into x टू द पावर n माइनस 2 एंड डॉट 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 सो ऑन टिल an। तो यहाँ पे हम लोग का मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, a नॉट तो a नॉट ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, a1 एज इट इज रहेगा, x की जगह आ जाएगा a, और सिमिलरली सारे टर्म्स भी आ जाएंगे। लास्ट टर्म हम लोग का जो कांस्टेंट टर्म है वो रहेगा a n, दैट इज आवर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी समझ में आया। उसी तरह से हम लोग का ये क्लास वाइंड अप होता है। हम लोग ने बहुत अच्छे 7 कॉन्सेप्ट सीखे, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बड़ा स्टार्टिंग में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है मैट्रिक्स में एप्लीकेबल, एसोसिएटिव लॉ होता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ हमेशा नहीं होता है। चौथा हम लोग का पता था कि हम लोग मैट्रिक्स ए में ओ से मल्टीप्लाई करते हैं, नल मैट्रिक्स, तो वो हम लोग को नल मैट्रिक्स देता है। पांचवा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई को बोलते हैं, मतलब ए में हम लोग आई से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा ए देगा। सिमिलरली a टू पावर n हम लोग फाइंड आउट करते हैं खुद से, a को मल्टीप्लाई करके n टाइम्स। और फाइनली जाना मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट टू वन एंड ओनली वन रिक्वायरमेंट। हमारे पास पहला इनिशियल रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना है तो उनको ये पहला प्रॉपर्टी करना होगा फुलफिल। ठीक है, इसी के अराउंड इर्द गिर्द घूमता है और तभी उसके बाद में ये सारे 7 प्रॉपर्टीज वैलिड होते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग और अच्छी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और देश का नाम ऊंचा करते रहिए। जय हिंद।